जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के नए वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान जो ग्राउंड पब्लिकेशन है उसमें दिए हुए सभी पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने बिहार सामान्य ज्ञान में जितने भी पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसका पार्ट 1 को हम लोग पढ़े हैं, जो वीडियो इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वह वीडियो पार्ट 2 होगा, ठीक है। यदि आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों बेसिकली यह वीडियो बनने वाला था मास्टर वीडियो, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही में कवर होते, परंतु दोनों वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते, ठीक है। इसलिए क्या कर दिया गया, उस पार्ट को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, ताकि देखने में आसानी हो जाए, ठीक है। दोस्तों चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप चाहे तो टेलीग्राम में जाकर गेटवे सक्सेस सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन करके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम लोग हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, वह है कि पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल का जो भी वीडियो हो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे और सबसे आगे देखने का मौका मिले। तो चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ठीक है। दोस्तों किसमें निहित होती है, देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक को चूज करना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो कहा गया राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, किसमें नहीं होती दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राज्यपाल में, बी है मुख्यमंत्री में, सी है मुख्य सचिव और डी है विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यपाल में। कार्यपालिका की सभी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कहाँ दोस्तों, राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार का कार्य आवंटित किए जाते हैं, किनके बीच आवंटित किए जाते हैं दोस्तों, विभागीय मंत्रियों के बीच। या कि देखिए मुख्यमंत्री तो अकेले कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है, सभी विभाग के मंत्री को बांट दिए जाते हैं, सरकार के जो भी कार्य होते हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया, विभागीय मंत्रियों में बांट दिए जाते हैं कार्य को, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है राज्य प्रशासन का मुख्य है ना केंद्रीय प्रशासनिक निकाय क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कह सकते हैं सचिवालय, ठीक है। सचिवालय जो होती है मुख्य केंद्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से बिहार स्पेशल के तौर पर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा गया है सचिवालय प्रमुख होता है दोस्तों, सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं मुख्य सचिव। तो ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में केंद्रीय सचिवालय की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 1912 में, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, ठीक है। दोस्तों पुलिस प्रशासन का प्रमुख की बातचीत कर रहा है, कौन होता है, तो वो होते हैं आरक्षी महानिदेशक, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इसमें कहा गया है प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे बिहार में कुल 38 जिले हैं, साथ ही साथ 9 प्रमंडल हैं, ठीक है। तो कितने होंगे प्रमंडल में, 9 प्रमंडल में बांट दिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में कुल कितने अनुमंडल है। इससे पहले हम लोग प्रमंडल देखे थे जो 9 था, और अनुमंडल की संख्या दोस्तों बिहार में 101 है, जो ऑप्शन नंबर बी पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 9 में सर्किल अधिकारी, ठीक है, जिसको सीओ शॉर्ट में कहते हैं, का कार्य है, यानी सीओ का क्या कार्य है दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए है भू राजस्व संबंधी, उसका बी दिया गया है भू रिकॉर्ड रखने संबंधी, ये भी सही है और ए भी सही है, ठीक है। सी में देखिए अधिग्रहण भूमि की सुरक्षा, तीनों दोस्तों सीओ का कार्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कार्य जो है सीएम के हैं, सॉरी सीओ के हैं। अगला देखिए, अगला कहा गया है बिहार में सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई है, कौन है दोस्तों सबसे निचले स्तर पर, तो वो है ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत जो सबसे निचले स्तर की प्रशासनिक इकाई होती है, ठीक है, जो बिहार में है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में कितने ग्राम पंचायतें हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वह दिया गया है 8395, बी में दिया गया 8398
और सी में दिया गया है 8300, सॉरी बी में 8396 दिया गया था, और सी में 8397, और डी में दिया गया है 8398। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 8398 जो बिहार में ग्राम पंचायत की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12 में दिया गया है बिहार में आधुनिक प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कब हुई, मतलब सॉरी कहाँ हुई थी दोस्तों, नगर पालिका के द्वारा कह सकते हैं, कौन हुई थी नगर पालिका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था, कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1992, जो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार में कितने नगर निगम हैं। ठीक है, यानी पूछा जा रहा है बिहार में कुल कितने नगर निगम है। दोस्तों बिहार में नगर निगम जो है 11 है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बिहार में नगर निगम की संख्या 11 हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए जो आगे में दिया गया है, इसी तरह से हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में जो कहा गया है, ये कहा गया है कितनी जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख से अधिक, और बी दिया गया है 2 लाख से अधिक, सी दिया गया है 3 लाख से अधिक, और डी में है 4 लाख से अधिक। दोस्तों कहा था कितने जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 लाख से अधिक नगर मतलब जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्थानीय शासन का सॉरी हाँ स्थानीय शासन का जनक पूछा जा रहा है, जिसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन। ठीक है, रिपन कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था, यानी कह रहा है कि स्थानीय शासन के कब नागरिकों की प्रतिनिधि सभा में बदल दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में बदल दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य का विषय बना दिया गया था। ठीक है, यानी राज्य का विषय किस वर्ष बनाया गया था, किसको दोस्तों, स्थानीय शासन को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है 1935 है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, तो दोस्तों राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान जो होते हैं राज्यपाल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 20 है, राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो चलाया जाता है राज्यपाल के नाम से, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 21 में देखिए, इसमें कहा गया है राज्य के मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है, यानी राज्य के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल ही करते हैं मुख्यमंत्री की सहायता से, उनके सलाह लेने के बाद, लेकिन करते कौन है, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर में दिया गया है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है कैसी है दोस्तों, त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 23 में कहा गया है पंचायत समिति एक सदस्य का चयन होता है। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, उसमें से एक सदस्य का चयन होता है कितने आबादी पर। दोस्तों वैसे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है 5000 आबादी पर। ठीक है, तो इनका जो चुनाव होता है 5000 आबादी पर ही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 है, इसमें कहा गया है जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितने आबादी पर होता है। ठीक है दोस्तों, पंचायत समिति का 65 था, और जिला परिषद को जो कहा जाता है तो वो 50,000 पर चुनाव होता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, इसमें जो कहा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दोस्तों वह व्यवस्था की गई है 50%, जो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी 50% आरक्षण व्यवस्था है महिलाओं के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहा गया है पंचायतें में अति पिछड़े वर्ग के मतलब पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके दोस्तों, अति पिछड़े वर्ग को, मतलब उसके लिए बातचीत कर रहा है, अति पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कहने का 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 में है नगर पालिकाओं में संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, यह कब से प्रभावी हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया था। ठीक है, इस तरह से हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28 है,
इसमें कहा गया है पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 अगस्त 1952 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है बिहार में कितने नगर पंचायत हैं। ठीक है, नगर पंचायत की बातचीत कर रहे हैं दोस्तों, कितने हैं, तो वो है 87, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर है, बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। ठीक है, नगर परिषद की बात कर रहे हैं, पीछे हम लोग पढ़े थे नगर निगम था, इसमें नगर परिषद। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों, वह है 43, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 30 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्राचीन काल, जो प्राचीनकालीन बिहार थे, है ना, उनमें ग्राम मुखिया को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो उस समय कहा था दोस्तों ग्रामीणी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ग्रामीण जीवन का पुनर्निर्माण ग्राम पंचायतों की पुनः स्थापना से संभव है, यह कथन किसका था। ठीक है, यह कथन जो था दोस्तों महात्मा गांधी जी का था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में जो कहा गया है वह देखिए, इसमें कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1956 में ऐसा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें कहा गया राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को कब स्वीकार किए थे, है ना, तो कब स्वीकार किया गया था दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है 12 जनवरी 1958 को किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, यानी भारत में, पूरे भारत में कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, वह कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, इसमें कहा गया है पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने हेतु संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा दोस्तों संशोधन किया गया था, तो वह किया गया था 73वां संविधान संशोधन, जो ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहा गया, देखिए क्या इसमें पंचायती राज व्यवस्था हेतु किया गया संविधान में जो संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था, कब से देश में प्रभावी हुआ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों 24 अप्रैल 1993 कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है ग्राम सभा संबंधित संवैधानिक व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो अनुच्छेद है 243 के ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में कहा गया है पंचायतों का गठन संबंधी संविधान में अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है, यानी कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान पंचायतों के गठन की बातचीत करती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 243 का बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है पंचायतों की शक्तियां संबंधी संविधान में अनुच्छेद है। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है, ऑप्शन नंबर ए 243 का जी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब से काम करना शुरू किया गया। ठीक है, बिहार में तो हम लोग जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है, लेकिन ये जो किया गया था मतलब कब से ये अपना काम आरंभ कर दिया, यानी शुरू किया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2001 से अपना काम आरंभ कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न में देखिए, इसमें कहा गया बिहार में ग्राम पंचायत कितने हैं, यानी कितने ग्राम पंचायत हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 8386। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग पढ़े थे 8398। ठीक है, अब इसको याद रखेंगे 8386 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो कहा गया है बिहार में कितने पंचायत समितियां हैं। ठीक है, तो बिहार में पंचायत समिति की बातचीत कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 534 है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया बिहार में कितने जिला परिषद हैं। ठीक है, जिला परिषद जो दोस्तों बिहार में 38 है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है ग्राम सभा है क्या है, ऑप्शन नंबर ए बताता है अस्थायी सभा और बी बताता है अस्थायी सभा, सी कहता है ए बी दोनों और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, चलिए हम देखते हैं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अस्थायी सभा है। ठीक है, ग्राम सभा जो है अस्थायी सभा है। अगला देखिए, इसमें कहा गया है
क्या ग्राम सभा के निर्णय को किसी अन्य संस्था द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नहीं, यानी बी इसका सही आंसर है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती है? ठीक है, पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 7 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण निर्धारित की गई है? ठीक है, तो वो कि 50%, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, 50% महिलाओं के लिए आरक्षण रहता ही है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें दिया गया है बिहार के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यानी किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग दोस्तों। अनुच्छेद 202 से 202 में जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 202। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो कहा गया है राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व इसके द्वारा प्राप्त सारे ऋण और अदायगी के रूप में प्राप्त सारी रकम किस निधि में रखा जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी संचित निधि में रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार की अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करना है? किस अनुच्छेद के तहत ऐसा कहा गया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी कह सकते हैं 202 में। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 में कहा गया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सारी राशियों को लोक लेखा में रखा जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 266 के 2 में। ठीक है दोस्तों 266 के ख भी कहा जा सकता है। ठीक है, ख भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है समग्र संसाधन अंतराल व्यक्त होता है, किसमें होता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक था के दौरान किस राज्य की आर्थिक विकास दर सबसे अधिक रही है? ठीक है दोस्तों, इससे एक प्रश्न और भी बनता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो दोस्तों 2007 से 2012 तक कह सकते हैं। और इस समय जो सबसे अधिक विकास दर किस राज्य के पास थी, आर्थिक विकास दर की बातचीत कर रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी यानी बिहार राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों में योगदान रहता है, कितना रहता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का अर्थ क्या हो जाएगा कर राजस्व, गैर राजस्व, केंद्रीय अनुदान। ठीक है, यानी प्राप्तियों में योगदान रहता है, तो सब में कर राजस्व में भी रहता है, गैर कर राजस्व में रहता है, केंद्रीय अनुदान में भी रहता है, यानी कहने का अर्थ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें जो कहा गया है बिहार सरकार के ऋण के मूलधन की अदायगी होती है। ठीक है, तो वो होती है दोस्तों पूंजी लेखे में। ठीक है, ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब सरकार की आय उसकी आय से अधिक हो जाता है तो बजट में इस प्रकार के घाटा को पूरा करने के लिए व्यवस्था अपनाई जाती है, यानी जो व्यवस्था अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, उसे कहा जाता है घाटा प्रबंधन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। ठीक है, इस तरह हम प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार की आय एवं व्यय भुगतान करने मतलब व्यय भुगतान कितने भागों में दिखाया जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी 3 भागों में दिखाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है, इसमें कह रहा है समेकित कोष कहलाती है। ठीक है, तो समेकित कोष क्या कहलाती है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सभी प्रकार का राजस्व, बी में कहता है ऋण के लिए गए ऋण, और डी में कह रहा है सॉरी सी में ऋणों की वसूली, और डी में कहता है उपयुक्त सभी, जो ऊपर में दिया गया सब। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया दोस्तों सरकार की राजकोषीय नीति प्रकट होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बजट से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है बजट क्या है? ठीक है दोस्तों, बजट जो होता है सरकार के अनुमानित आय व्यय का वार्षिक वितरण। ठीक है, एक वर्ष में निकाली जाती है, प्रत्येक वर्ष कह सकते हैं निकाली जाती है। तो कितना आय होगा कितना व्यय होगा दोनों की एक मूल्यांकन होता है, एक अनुमानित।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित कर में हिस्सा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी किस अनुच्छेद के तहत। ठीक है दोस्तों, यह जो होता है अनुच्छेद 270 के तहत होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में कहा गया है संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए व्यवस्था की गई है। किसकी व्यवस्था की गई दोस्तों? संचित निधि ऑप्शन में ए में दिया है, और बी में लोक लेखा, और सी में आकस्मिकता निधि, डी में उपयुक्त में से सभी। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी राज्य में सभी की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, इस तरह से अगला प्रश्न देखिए, 16 में कहा गया है बजट की विभाजित किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजस्व मतलब खाता और पूंजीगत खाता दोनों में किया जाता है। अगला देखिए, 17 नंबर में जो कहा गया है सरकार के व्यय को विभाजित किया जाता है। ठीक है, मतलब विभाजित किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कहने का उपयुक्त सभी, यानी आप कह सकते हैं राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय, योजना व्यय एवं गैर योजना व्यय, विकास व्यय एवं गैर विकास व्यय, सभी में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 है करों के प्रकार है। ठीक है, करों के जो प्रकार हैं, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपयुक्त सभी, यानी अनुपातिक प्रगतिशील कर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, प्रतिगामी अधोगामी कर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट है। 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 में जो कहा गया दोस्तों बजट के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो बजट के प्रकार होते हैं, कौन कौन होते हैं देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया संतुलित बजट, ये भी सही है, और बी दिया गया आधिक्य बजट, ये भी सही है, और डी कहता है घाटे का बजट, ये भी सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तीनों हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो दिया गया है प्रश्न नंबर 20 है केंद्र से बिहार को मिलने वाली संसाधनों में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त, तीनों हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान रहता है। ठीक है, किसका योगदान रहता है दोस्तों? तो देखिए बिक्री व्यापार आदि पर कर का। ठीक है, यानी बिक्री व्यापार का जो होता है कर उन पर ज़्यादा निर्भर होती है। ठीक है, योगदान उनका ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें जो कहा गया है बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2008 से 9 में सकल राजकोषीय घाटे का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत सीमा के अंदर रखने का राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, यानी कहने का FRBMA में निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कहने का 1%। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें जो कहा गया है अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त है? दोस्तों अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आज जो हम लोग किए हैं और इससे पहले वाले वीडियो में किए थे, दोनों वीडियो को यदि कंप्लीट देख ले तो आपका क्राउन पब्लिकेशन का बिहार सामान्य ज्ञान जो है बिहार स्पेशल के लिए, उसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका कवर हो जाएगा। तो बिहार स्पेशल के लिए आपका यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो के लिए कुछ सजेशन देना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।